हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट की लास्ट बुक यानी कि बुक 12th को कवर करेंगे। बुक 11th में हमने पढ़ा था कि माइकल एडम को फ्यूचर विजन्स दिखा रहा है एंड बुक 12th में यही स्टोरी कंटिन्यू होती है। वो एडम को बताता है कि अब नोआ की फैमिली से ही ह्यूमन काइंड आगे बढ़ेगी। अब ह्यूमन बींग्स पहले से ज़्यादा ओबीडियंट होंगे, गॉड पे यकीन रखेंगे एंड पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइसेस उन्हें ऑफर करेंगे। अब कुछ जनरेशन्स के बाद क्या होगा कि नोआ की फैमिली से ही एक एरोगेंट एंड प्राउडी लीडर आएगा। वो गॉड तक पहुंचना चाहेगा एंड वो लोगों को अपना स्लेव भी बनाएगा। इसका नाम है निम्रॉड और ये टावर ऑफ बेबल कंस्ट्रक्ट करवाएगा ताकि ये हेवन तक पहुंच सके। ये काफ़ी एम्बिशियस होता है, ये चाहता है कि पूरी दुनिया में इसका नाम हो। लेकिन गॉड इसके एम्बिशन को पूरा नहीं होने देंगे। वो क्या करते हैं कि जो वर्कर्स इस टावर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उन्हें डिफरेंट लैंग्वेज बोलने लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते और ये टावर ऑफ बेबल कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाता और इस तरह से उसका ये एम्बिशन फेल हो जाता है। एडम ये सब चीज़ें देखकर माइकल को कहता है कि किसी को कंट्रोल करना, रूल करना या स्लेव बनाना तो गलत है ना। हम ह्यूमन बीइंग्स को तो गॉड ने फ्री किया है, फ्रीडम दी है। हमें रूल करने का राइट तो सिर्फ गॉड को है। अगर ह्यूमन बीइंग्स रूल करना भी चाहते हैं तो वो एनिमल्स को कर सकते हैं, प्लांट्स को कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं। तो माइकल भी उसकी इस बात से एग्री करता है। वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स को एक्चुअल में ट्रू लिबर्टी का मीनिंग समझ में नहीं आया। वो सोचते हैं कि किसी वीक को डोमिनेट करना ही लिबर्टी है। ट्रू फ्रीडम वो होती है जब हम किसी चीज़ को राइट रीज़न के साथ करते हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। उनमें अपने ही सेल्फिश इंटरेस्ट हैं, सिंफुल एम्बिशंस हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने के, डोमिनेट करने के। इसीलिए तो निम्रॉड जैसे लोग यहाँ पे आते हैं और फिर वो अत्याचार करते हैं। आगे माइकल कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स अभी भी सुधरे नहीं हैं एंड गॉड को इस बात का पता है। इसीलिए वो एक राइचियस मैन को सिलेक्ट करते हैं। उसका नाम होता है अब्राहम, जिसको कि इजराइलिट्स का फादर भी कहा जाता है। अब्राहम की फैमिली बहुत पायस एंड मॉरल है, वो गॉड की वर्शिप करती है। तो गॉड ये प्रॉमिस करते हैं कि अब्राहम के ही ऑफस्प्रिंग एक ग्रेट नेशन को बनाएंगे एंड उनमें से ही कोई एक सर्पेंट यानी कि सैटन के हेड को क्रश करेगा। तो वो गॉड के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं एंड अपना घर बार छोड़ के वो केनन चले जाते हैं, जिसको कि प्रॉमिस्ड लैंड कहा गया है। अब अब्राहम के डिसेंडेंट्स नेशन ऑफ इज़राइल बिल्ड करते हैं एंड इसके बाद वो इजिप्ट जाते हैं। तो वहाँ का किंग फ़ारो उन्हें स्लेव बना लेता है। तो फिर गॉड दो ब्रदर्स को चुनते हैं, मोसेस एंड आरन, जो कि तब तक इज़राइल के लोगों को गाइड करेंगे जब तक ये लोग रिलीज़ ना हो जाएं। इसके बाद गॉड इजिप्ट को पनिश करने के लिए वहाँ पे प्लेग कॉज कर देते हैं। फिर उनका जो रूलर होता है फ़ारो, वो एक बार तो इज़राइलिट्स को छोड़ देता है, लेकिन बाद में वो अपनी आर्मी फिर से उन लोगों के पीछे लगा देता है। तो गॉड क्या करते हैं, रेड सी के वाटर को एक बार रोक देते हैं ताकि इज़राइलिट्स वहाँ से इजीली क्रॉस कर सकें। और जब वो लोग पास कर जाते हैं तो वो वाटर को रीस्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि फ़ारो की आर्मी आगे नहीं बढ़ पाती। तो अब इज़राइलिट्स केनन वापस जाने से पहले एक डेजर्ट पे जाते हैं एंड इन्हें लीड कर रहा है मोसेस। वो वहाँ पे माउंट सिनै पे जाता है, जहाँ पे गॉड उसके सामने अपीयर होते हैं एंड उसे 10 कमांड्स देते हैं। गॉड उन्हें कहते हैं कि अभी भी लोगों के दिलों में पाप है, तो इसीलिए अभी मसीहा ने आना है। उसके बाद बहुत सारे स्ट्रगल एंड बैटल्स के बाद इज़राइलिट्स केनन वापस चले जाते हैं एंड ये सब चीज़ें देखकर एडम को बहुत रिलीफ मिलता है। वो कहता है कि गॉड हमसे नाराज़ हैं, लेकिन वो इन्हें तो अपनी ग्रेस दिखा रहे हैं, तो वो इससे बहुत खुश है। तो वो आगे माइकल से पूछता है, क्या ये लोग हमेशा ऐसे ही पायस रहेंगे? तो माइकल कहता है कि नहीं, ये लोग भी एक ना एक दिन करप्ट हो जाएंगे एंड ये अपने लाइफ स्टॉक भी गॉड को सेक्रीफाइस कर देंगे, लेकिन गॉड सेटिस्फाई नहीं होंगे। गॉड तब तक जस्टिस नहीं करेंगे जब तक मसीहा सेक्रीफाइस नहीं देंगे। आगे माइकल बताता है कि इज़राइलिट्स को मोसेस के बाद उनका सक्सेसर जोशुआ रूल करेगा एंड इनके ही डिसेंडेंट होंगे जीसस क्राइस्ट। इनसे पहले इज़राइल के लोग बहुत ज़्यादा इमोरल हो चुके होंगे एंड फिर गॉड भी इनके एनिमीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। फिर ये लोग रिपेंट करेंगे तो फिर गॉड इन्हें उनके दुश्मनों से बचाएंगे।
और फिर गॉड इज़राइल को रूल करने के लिए बहुत सारे किंग्स भेजेंगे एंड उनमें से ही एक होगा डेविड। और फिर फाइनली इनके ही डिसेंडेंट होंगे मसीहा, जो कि है हमारे जीसस क्राइस्ट, जिन्हें कि द सन एंड मज़ाया भी कहा जाता है। डेविड के सन होंगे सोलोमन, जो कि इज़राइल के किंग भी बनेंगे। वो गॉड के लिए एक ग्रेट टेंपल कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, लेकिन इसे रोमन्स ऑक्यूपाई कर लेंगे एंड फिर जन्म होगा मसीहा का। वर्जिन मैरी उन्हें जन्म देंगी एंड गॉड ही उनके फादर होंगे। ये सब सुनकर एडम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि चलो सेटन को हराने वाला फाइनली इस दुनिया में आ जाएगा। आगे माइकल बताता है कि वो सेटन के साथ कोई फिजिकल फाइट नहीं करेंगे, बल्कि वो तो ह्यूमैनिटी के लिए सफ़र करेंगे। जब वो ह्यूमन बॉडी लेकर यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे लोग उन्हें बिट्रे करेंगे, उन्हें परसिक्यूट करेंगे एंड पनिश करेंगे एंड एट द एंड उन्हें क्रूसीफाई कर दिया जाएगा। फिर 3 डेज़ के बाद वो रेजरेक्ट होंगे, मीन्स रिवाइव होंगे एंड हेल में डेथ, सिन एंड सेटन को हराकर वो हेवन वापस चले जाएंगे। और ऐसे फिर वो प्रोफेसी भी पूरी हो जाएगी, जिसमें ये कहा गया था कि एडम एंड ईव का ही कोई डिसेंडेंट सेटन के हेड को ब्रूज करेगा एंड उनके बिहाफ पे सेक्रीफाइस देगा। जीसस क्राइस्ट के चले जाने के बाद उनके फॉलोअर्स उनकी टीचिंग्स को प्रीच करेंगे, लेकिन फिर एक दिन क्या होगा कि ह्यूमन बीइंग्स फिर से सिनफुल हो जाएंगे, उनके फॉलोअर्स को फिर से परसिक्यूट किया जाएगा। फिर जीसस क्राइस्ट उनके लिए एक होली स्पिरिट भेजेंगे, जो कि एक तरह की स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन होगी और ऐसे उनके फॉलोअर्स का फेथ उन पे बना रहेगा। फिर थोड़े टाइम बाद चर्च के क्लर्जीमैन करप्ट हो जाएंगे। वो ऐसी गलत प्रैक्टिसेस चलाएंगे जिनका कि जीसस की टीचिंग्स के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। वो सिर्फ अपनी वेल्थ इकट्ठी करने में ध्यान देंगे। जो लोग जीसस के रियल फॉलोअर्स होंगे, जो कि उनकी टीचिंग्स को दिल से फॉलो करते होंगे, जो बहुत अच्छे इंसान होंगे, उन्हें तो परसिक्यूट किया ही जाएगा। बुरे लोगों की इस दुनिया में भरमार होगी और अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे। और ऐसे जीसस क्राइस्ट एक दिन फिर से आएंगे, ह्यूमन काइंड को जज करेंगे एंड अर्थ एंड हेवन को फिर से रीयूनाइट कर देंगे। ये सब सुनकर एडम अमेज्ड रह जाता है कि उसके एंड ईव के किए सिन के कारण इस दुनिया में ये सब होने वाला है। और वो ये सोचकर खुश भी होता है कि उनसे जो गलती हुई वो तो हुई, लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग आने वाले समय में सब कुछ ठीक कर देंगे। तो अब समय आ गया है कि एडम एंड ईव को पैराडाइज छोड़ना होगा एंड वो लोग ईव को उठाने जाती हैं। ईव उठकर एडम को बताती है कि उसे जीसस क्राइस्ट का ड्रीम आया, जिसमें कि उन्होंने उसे बहुत कुछ समझाया। तो अब माइकल उन्हें द गार्डन ऑफ ईडन के गेट तक लेकर जाता है, जहाँ पे कि अदर चेरब एंजल्स फ्लेमिंग सोर्ड्स के साथ खड़े होते हैं। वो पैराडाइज की एंट्रेंस को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं एंड एडम एंड ईव अपनी आंखों में आंसू लिए माइकल के साथ चले जाते हैं एक न्यू वर्ल्ड में एंटर करने के लिए। और यहीं पे बुक 12 ख़त्म हो जाती है। अब हमने पैराडाइज लॉस्ट की सभी बुक्स को कवर कर लिया है। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।